हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे व सुरक्षित होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिनक मैथ्स की पे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक। टॉपिक का नेम है रीविजिटिंग प्लेस वैल्यूज। ओके, इसमें हम प्लेस वैल्यूज के ही बारे में जानेंगे। आई नो ये आपने पुराने लेक्चर्स में भी पढ़ा है एंड आप में से बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर होगा। एंड एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, एक बार आप जाकर पुराने लेक्चर्स को अच्छी तरीके से समझिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ताकि आपके आने वाले टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो सके। चलिए बिना देरी करते हुए हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं, जो आज का टॉपिक है हमारा रीविजिटिंग प्लेस वैल्यूज। तो चलिए, हमें दिया है यू हैव डन दिस क्वाइट अर्लियर एंड यू विल सर्टेनली रिमेंबर द एक्सपेंशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर लाइक 78। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको अभी कुछ ही समय पहले किया है। ओके, एंड ये काफ़ी फैमिलियर भी है, जहाँ पर हमने एक्सपेंशन किया था 2 डिजिट नंबर को, जो हमारा था 78। तो इसको हम देखते हैं। 78 हमें दिया है। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 70 + 8 और 7 × 10 + 8। ऐसे ही तो हम करेंगे। अगर मान लीजिए आपको 28 दिया हो, तो आप 28 को कैसे लिखोगे? 2 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने हम 0 लगा देंगे। 2 के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 है, तो 20 + 8 हो जाएगा। बिकॉज 8 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो 8 एज इट इज रहेगा। ठीक है, एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10 विच इज 20 + 8। तो हमारा वापस से हमें क्या मिल जाएगा? 28, है ना? तो इसको हम ना ऐसे ही करेंगे। ओके, चलिए। सिमिलरली, you will remember the expansion of a 3 digit number like 278 as। अब हमको क्या करना है? जैसे हमने 2 डिजिट को करा, वैसे ही हमको इसको 278 विच मीन्स अ 3 डिजिट नंबर में भी हमें ऐसे ही करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट नंबर है, ये तो आपको क्लियर है। अब पहले सबसे पहले आप लिखेंगे 200 + 70 + 8। ऐसे ही तो करेंगे। एंड अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 2 के बाद 2 0 है, इसलिए हमने 2 0 लगा दिए। 200 हो गया। 7 के बाद ओनली 1 डिजिट आ रही है, इसलिए हमने 1 0 लगाया है। 8 के बाद कुछ है ही नहीं, विच मीन्स 8 तो एज इट इज रहेगा। और हम इसको अब कैसे लिखेंगे? 2 × 100 + 7 × 10 + 8। तो हमें क्या मिल जाएगा? 278। एज इट इज हमें वही नंबर मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। We say here 8 is at ones place। हमें पता है हम कहाँ से शुरू करते हैं? ones, tens, 100, और अगर इसके आगे भी नंबर होता जाता है तो 1000, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि जो 8 है इज एट वंस प्लेस, 7 इज एट टेंस प्लेस, 7 किस पे है? टेंस प्लेस पे है, एंड 2 इज एट हंड्रेड्स प्लेस। ओके, तो 2 किस पे है? हंड्रेड्स प्लेस पे है। यही उन्होंने हमें बताया है। नाउ later on, we extended this idea to 4 digit number। ओके, अब हमने क्या किया? मतलब हमने 2 डिजिट कर लिया, 3 डिजिट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको 4 डिजिट पर भी चेक करेंगे। ओके, तो हम इसको 4 डिजिट पर भी चेक करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपेंशन ऑफ 5 2 7 8। ठीक है, ये क्या दिया है हमें? 4 डिजिट नंबर है, आपको क्लियर होगा। 1s, 10s, 100 और 1000, और आप गिन लीजिए 1 2 3 4। तो 4 डिजिट नंबर है ये। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले 5 आएगा। कितने यहाँ पे टर्म्स हमें गिवन है, मतलब डिजिट्स? 1 2 3। तो हम क्या कर लेंगे? 1 2 3 हो जाएगा, प्लस 2 लिखेंगे हम। 2 के बाद कितने हमें डिजिट्स गिवन है? 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 7 लिखेंगे। 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? ओनली 1, सो वी विल राइट इट एज लाइक दिस। ओके, एंड देन इसके बाद 8 है, तो ये हो गया ऐसे। अब हम क्या करेंगे? 5 × 1000, क्योंकि 3 डिजिट थे, प्लस
2 इंटू 100, 200 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 डिजिट्स है विच इज़ 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए, हेयर 8 इज एट वंस प्लेस। हमें पता है 8 कहाँ पर है, वंस प्लेस पे है, विच इज वेरी क्लियर, कोई दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। 7 इज एट टेंस प्लेस, बहुत इजी है, 7 कहाँ पर है हमारा, टेंस प्लेस पे है। 2 इज एट हंड्रेड्स प्लेस, 2 हमारा कहाँ पे है, 100 पे है। एंड 5 इज एट थाउजेंड्स प्लेस, तो 5 कहाँ पर है हमारा, थाउजेंड्स पे है। क्लियर है ना। अब देखिए, with the number 10,000 known to us, we may extend the idea further। अभी हम पुराने लेक्चर्स में ही पढ़ के आए हैं इंट्रोड्यूसिंग 10,000 के बारे में। वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से जाना कि कैसे हम 5 डिजिट नंबर बनाते हैं, कैसे हम 4 डिजिट नंबर में 1 प्लस करेंगे तो हमें एक 5 डिजिट नंबर मिलेगा। ये हम पुराने लेक्चर्स में समझ के आए हैं ना। तो इसमें भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, वी मे एक्सटेंड द आइडिया फर्दर, वी मे राइट 5 डिजिट नंबर्स लाइक। अब देखिए 5 डिजिट नंबर में हम कैसे चलेंगे, गिनिए 1 2 3 4 5, दिस इज अ 5 डिजिट नंबर। क्लियर। अब सेम वे में जैसे हम पुराने में करते आए हैं वैसे हम इसको एक्सपैंड कर देना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। ओके, तो कर लीजिए। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, सॉरी कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे उतने ही हमारे ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, प्लस 5 लिखेंगे, 5 के बाद वी हैव 3 डिजिट्स 1 2 3, सो यहाँ पे 3 डिजिट्स हो जाएगा, मतलब 3 ज़ीरो हो जाएंगे। फिर हम लिखेंगे 2, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। ओके, देन 7, एक ही डिजिट है, प्लस 8। ठीक है, और अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, 4 इंटू 10,000। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ से 10,000 बन जाएगा, प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8। तो हम जब ये पूरा करेंगे प्रोसीजर, हमें क्या मिल जाएगा, यही तो मिलेगा। बस हमने क्या किया, उसको उसका एक्सपेंशन कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर यहाँ तक क्लियर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम क्लियर है, आप आगे चलिए। वेल वेल वेल, हम आगे ही चलेंगे। सो वी से दैट हियर 8 इज एट वंस प्लेस। अब देखिए यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000, जिसको हम TTH बोल सकते हैं। ओके, 10,000। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम ये बता रहे हैं हमें, वी से दैट योर 8 इज एट वंस प्लेस, 7 एट टेंस प्लेस, 2 एट हंड्रेड्स प्लेस, 5 एट 1000 प्लेस एंड 4 एट 10,000 प्लेस। ठीक है, बहुत क्लियर, अच्छी तरीके से। जैसा मैंने यहाँ पे बताया है उसके सामने जो जो डिजिट्स हैं उन्होंने उसको क्या किया है, सेंटेंस में बताया है। ओके, आई डोंट थिंक सो दैट कि आपको ये सब क्लियर नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत ईजी है और मुझे पता है कि आप कर लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। द नंबर इज रीड एज 45,278। ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ से इसको उन्होंने क्या किया है, नंबर नेम, आपको अभी आगे जब हम चलेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। नंबर नेम के बारे में तो आई होप सभी लोग जानते होंगे। ओके, तो नंबर नेम है ये। तो ये क्या उन्होंने बताया है कि ये क्या लिखा है, द नंबर इज रीड एज 45,278। ठीक है, नाउ कैन यू नाउ राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, ज़रूर बता सकते हैं। चलिए बताते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है। ठीक है, तो उसको बताने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहे कुछ भी लिख दीजिए, हम क्रॉस कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें 5 डिजिट नंबर बताना है। एंड 1 2 3 4 5,
क्लियर है। अब सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? 99999, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है आपको? और अगर अब हम बात कर दें हमारे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की, तो हम पीछे पुराने लेक्चर्स में पढ़ के भी आए हैं। 1 लिखेंगे, फिर उसके आगे हम 40 लगा लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर। सो बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो क्वेश्चन है कि आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है। ओके, चलिए देखते हैं कौन ये सबसे पहले मुझे बताएगा। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना आपको क्लियर होगा। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रीड एंड एक्सपैंड द नंबर वेयर एवर दे आर ब्लैंक। ठीक है, तो ये तो पहले से फिल है, बट मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो नंबर हमें ये दिए हैं, एक ये वाला नंबर है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो ये नंबर हमें गिवन है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? नंबर नेम, इसको उन्होंने नंबर नेम में, इसको हम क्या बोलते हैं, उन्होंने वो लिखा है। ओके, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? एक्सपेंशन किया है, जो भी हम करते हुए आए हैं पुराने कुछ पहले। ओके, तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर है एंड ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा हो कि ये 20,000 है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है? नंबर नेम में 20,000 लिख दिया है। एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे? 2 इंटू 1 लिखेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि हमें पता है 2 के बाद कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, तो उन्होंने 4 जीरो कर दिया है। ठीक है, एक्सपेंशन कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे सेकंड है 26,000 विच इज 26,000। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? पहले हम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो 1 इंटू 1 2 3 4 कर देंगे, प्लस 6 लिखेंगे, उसके बाद 3 डिजिट्स का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही करना है। ठीक, नाउ आगे 38,400, तो ये क्या पढ़ेंगे हम इसे? 38,400। क्लियर है? एक्सपेंशन कैसे करेंगे? 3 एज इट इज रहेगा, 1 2 3 4, तो 1 मतलब इंटू 9,000 कर देंगे, प्लस 8 आएगा, उसके बाद 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 4 आएगा जैसा कि आप देख रहे हो, फिर इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब जो नेक्स्ट है 65740, जिसे हम क्या पढ़ेंगे? 65,740। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 विच मीन्स 10,000 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 लिखेंगे, उसके बाद हमारा 1000 का मल्टीप्लाई होगा जैसा कि आपको दिख रहा है। फिर प्लस लिखेंगे 7, उसके बाद आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 के बाद कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, प्लस 4 लिखेंगे, इंटू 10 कर देंगे। ईजी था, आई डोंट थिंक सो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी। चलिए 89324। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेशन में आप मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिएगा कि मैम मुझे ये दिक्कत है, तो मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगी। ओके, जहाँ तक ये दिक्कत होगी नहीं। सो नेक्स्ट नंबर है 89324। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? 89,324। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? पहले 8 लिखेंगे, 1 2 3 4 इंटू 10,000 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, 9 लिखेंगे, जितनी डिजिट्स होंगी उतनी ही हम क्या कर देंगे? 1 लिख के 0 लगा देंगे, प्लस 3 आएगा, फिर कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, इसलिए 100, प्लस 2 लिखेंगे, कितने डिजिट्स हैं? 1 है, तो 10 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जब कुछ नहीं है हमारे पास, जब इस तरीके का नंबर हमें दिया है तो हम इसको ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, 4 इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि देखिए 4 आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी 4 रहेगा, बट हमको एक्सपेंशन में लिखना है, इसलिए हमें पूरा क्लियरिटी के साथ आंसर देना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स देगा।
और आप में से जिन जिन बच्चों को फुल मार्क्स चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैम मुझे फुल मार्क्स चाहिए। ओके, सो ये हमारा 4 बन जाएगा। तो इसको ऐसे करना है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, ये तो हमारा हो गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप लोगों का ध्यान अगर कहीं इधर उधर भटक रहा है तो अपने ध्यान को केंद्रित करिए यहाँ पर। ओके, आपका पूरा जो फोकस है वो यहाँ पे मेरे लेक्चर पर होना चाहिए, ठीक है? तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए, तो पहला नंबर हमें दिया है यहाँ पर, देखिए। अब आप यहाँ पे खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या हो सकता है। 50,000 है, क्लियर है ना? क्योंकि 1 2 3 4 5 डिजिट है। अब यहाँ से जब हम एक इसको करेंगे तो यहाँ से ये क्या बन रहा है? 50,000 बन रहा है। तो नंबर नेम में ये क्या हो जाएगा बच्चों? 50,000, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? 50,000। एक्सपेंशन कैसे करेंगे? 5 लिखेंगे पहले, और कितने यहाँ पे डिजिट है? 1 2 3 4। फिर 1 लिखेंगे, जितनी डिजिट्स होंगी उतना हम क्या करेंगे? उसका मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा 41000। ये क्या हो गया हमारा? 41,000 हो गया, ठीक है? हम क्या लिखेंगे इसको? 41,000। ओके, क्लियर है? अब इसको एक्सपेंशन में कैसे करेंगे बच्चों? पहले आप 4 लिखोगे, ठीक है, इंटू 10,000 हो जाएगा, प्लस 1 आएगा, इंटू 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे बताइए? 3 डिजिट्स है ना, तो बस 3 डिजिट्स हो जाएगा। ये ऐसे हो गया, ठीक है? अब हम करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट है 47300। तो ये क्या हो जाएगा? 47,300। क्या हो जाएगा? 47,300। 47,300। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए, एक्सपेंशन कैसे करेंगे अब इसका? सबसे पहले यहाँ पे 4 है, 4 लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, ये बहुत क्लियर है, ठीक है? फिर क्या करेंगे? 7 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? 1 2 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो 3 डिजिट्स कर देंगे, प्लस 3 करेंगे, कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, बस हो गया। कुछ था क्या इसमें? क्लियर है आपको ये? चलिए, नेक्स्ट है हमारा, ये है, तो ये हमारा 57,630। अब ये क्या हो जाएगा? 57,630। यही तो होगा। क्या होगा? 57,630, है ना? चलिए, 57,630। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एक्सपेंशन कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 5 है, इंटू 10,000 हो जाएगा, प्लस 7 है, इंटू 1000 हो जाएगा, प्लस 6 है, इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 3 है, इंटू 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 29,485, 29,485। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 29,485। ओके, अब इसका हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 आएगा, इंटू 10,000। तो जब आप करोगे तो आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर 9 इंटू 1000, फिर 4 इंटू 100, प्लस 8 इंटू 10। अब क्या करेंगे? आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ 5 लिख देंगे, है ना? बट 5 को ही नहीं लिखना है, 5 इंटू 1 करके करना है हमको। क्लियर है? तब जाके आपका एक प्रॉपर आंसर बनेगा,
ठीक है बच्चों, 5 भी लिख सकते हो, इशू नहीं है, बट आप इसको पूरा क्लियरिटी के साथ जब आंसर दो तो वो आई थिंक बेटर रहेगा। ओके, चलिए अब हम हमारा 6 पॉइंट करते हैं। 29085, अब ये क्या हो जाएगा हमारा 29,085, क्योंकि जीरो पता है ना, जैसे 085 है तो आप उसको क्या पढ़ोगे 85 पढ़ोगे। हाँ, अगर 805 होता तब आप क्या पढ़ते 805, तब तो यही पढ़ते ना आप, बट यहाँ पे क्या है 085 है, तो ये क्या हो जाएगा 29,085। क्लियर है ये चीज आपको? आई होप क्लियर होगा। अब आप इसको नंबर नेम में कर दीजिए, क्या हो जाएगा 29,085। ओके, क्लियर है? अब इसको एक्सपेंशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले 2 × 1000, ठीक है, प्लस 9 × 100, क्योंकि 9 के बाद कितने 0, 1 2 3। क्लियर ही है आपको, है ना? उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 0 को भी लिखेंगे, आप मिस नहीं कर सकते हो, 0 भी है, इंटू आप क्या करोगे उसमें 2 0 हैं, मतलब 2 डिजिट्स हैं, इसलिए यहाँ पे 2 0 बचेंगे। फिर आप 8 करोगे इंटू 10, फिर यहाँ पे 5 लिख दोगे। 5 एज इट इज भी लिख सकते हो, इंटू 1 करके भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो आई थिंक ये बेटर रहे। ओके, चलिए हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मीन्स 7th पॉइंट पे है। तो 7 पे बच्चों में क्या दिया है 20085। अब इससे क्या पढ़ेंगे बताइए 20,085, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आप इसको पढ़ोगे तो यही आएगा ना 20,085। तो हम इसको लिख देंगे 20,085। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 10,000 प्लस 0 × 1,000 प्लस 0 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस 5 × 1। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। कम टू क्वेश्चन 8, वो क्या बोल रहा है 20,005, तो ये क्या हो जाएगा 20,005। देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब आप में से बहुत सारे बच्चों को नंबर नेम तो आ ही गया होगा, इतना आपने किया है। हमेशा आप लगा के देखिएगा, मतलब जैसे ये है 5 डिजिट है तो ऑब्वियसली ये 2 डिजिट्स हम काउंट करेंगे, उसके बाद ये 30 आएगा। तो इस तरीके से आप करोगे तो आप नंबर नेम बनाने में आसानी रहेगी आपको। ओके, 5 डिजिट नंबर दिया है तो आप 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा के 30 बनेंगे, तो आप समझ सकते हो फिर हमें से इसको हमें कैसे पढ़ना है। तो सेम आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे 5 डिजिट्स थे, 2 0 के बाद आपने क्या किया, यहाँ कॉमा लगा लिया, फिर 3 0, एक तरह से 3 डिजिट्स मिल रही हैं आपको। अब आप इसको क्या बोल सकते हो 20,005। अब आपको कोई 005 दिया है तो उसको ऑब्वियसली 5 पढ़ोगे आप, 008 दिया है तो ऑब्वियसली उसको 8 पढ़ोगे। तो ठीक ऐसे ही इसको आपको करना है, ठीक है। तो नंबर नेम में क्या हो जाएगा ये 20,005, क्या हो जाएगा 20,005। एक्सपेंशन आपको एज इट इज करना है, 2 × 10,000 प्लस 0 × 1,000 प्लस 0 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 5 × 1। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये आपको पूरा मैंने आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं, यहाँ तक आपको आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होगा, बिकॉज मैंने बहुत ईजी वे में आपको ये चीज़ समझाए है। ओके, एंड अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। बट या उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी। सो आपका होमवर्क है कि आपको मुझे इसका नंबर नेम बताना है, ठीक है। NN मीन्स नंबर नेम एंड एक्सपेंशन। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है इसका नंबर नेम प्लस इसका एक्सपेंशन। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।